वंदे गुरुन् पदद्वन्द्वं भक्तवृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरम् श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सर्वाग्रे मध्य गुरुपाद पद्म नितला पृष्ठों विष्णुपाद अष्टोत्तर सत्स्य भक्ति जीवन जनार्दन गोसाई महाराज, नितला पृष्ठों विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज तथा समस्त रूपानुगुरु वर्गों के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए हैत की कृपा की प्रार्थना करता। उपस्थित समस्त वैष्णव जन मातृजन सभी के प्रति वंदन अभिनंदन। जो लोग अभी कथा नहीं बोल पाए वो सब शाम के समय 4:45 बजे आ जाएंगे और सब बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में वैष्णव जनों का जो आविर्भाव तिरुभाव तिथि है उनका स्मरण करेंगे, कीर्तन करेंगे। आज बसंत पंचमी है। आयल ऋतुराज बसंत, ऋतुओं का राजा बसंत आ गया और अपने साथ में सब ऋतुओं को लेके आया। राजा अकेले नहीं आता, अकेले राजा होता भी नहीं। जब राजा होता है तो उसका पूरा सैन्य सामंत परिकर सब कोष आदि ले करके ही राजा बनता है। तो बसंत आया तो साथ में बारिश भी ले आया, वर्षा ऋतु भी आ गई, शरद भी है, शीत भी है, हेमंत भी है और थोड़ा गर्मी भी है। 5 ऋतु उनके साथ में बसंत को जय जयकार कर रहे हैं। बूंदा बूंदी भी हो रहा है, एक और तो सरसों झूम रहे हैं, एक और ऊपर से बूंदा बूंदी स्वागत कर रहे हैं। आओ बसंत आपका स्वागत है। और ऐसे बसंत में जब वैष्णवों का तिथि हो, विशेष उत्सव हो तो और भी वो सुंदर हो जाता है, और भी रस से भर जाता है। कल आप लोग कुछ वैष्णवों का स्मरण सुने थे। विष्णुप्रिया देवी, रघुनंदन ठाकुर, विश्वनाथ चक्रदीपाद, रघुनाथ दास गोस्वामी पाद और श्री पुंडरीक विद्यानिधि। पुंडरीक विद्यानिधि महाप्रभु जी के इस धारा में एक विशेष शाखा है, विशेष ब्रांच, क्योंकि श्री माधवेंद्र पुरीपाद जी के आश्रित हैं। श्री अद्वैताचार्य जी के समकक्ष है, वो भी माधवेंद्र पुरीपाद के शिष्य हैं। इसलिए महाप्रभु जी इनको बहुत मर्यादा देते हैं, क्योंकि हमारे गुरु के शिष्य, मतलब हमारे गुरु जी के गुरु भाई हैं। एक ये भी व्यवहारिक और परमार्थिक दोनों हैं, इसलिए आदर देते। जब महाप्रभु जी नवद्वीप लीला में हैं तो अपने समस्त भक्तों का स्मरण करते हैं, क्योंकि जैसे भक्त भगवान का स्मरण करता है, ध्यान चिंतन करता है, भजन करता है, भगवान के बारे में सोचते रहता है, भगवान भी अपने भक्त के बारे में सोचते रहते हैं। और नवद्वीप लीला में प्रायः महाप्रभु जी जब उनको आवेश होता है, किसी भक्त के प्रति अधिक तन्मय हो जाते हैं, तो उनके नाम लेकर के उनके गुणों को बोलना शुरू कर देते हैं।
कभी नित्यानंद प्रभु जी का स्मरण हो जाता है तो निताई आया है, आज रात्रि में आया था, मेरे से मिला, ऐसे रथ में बैठा था, ऐसा उसका रथ का ताल ध्वज इत्यादि ऐसे बोलते हैं। उन नीला पहना हुआ और इत्यादि, और उनकी आंखें घूम रही है, नयन घूर प्रेम पूर्णित नयन घूर्णित चंचल मृदु गति निंदितम, भैया भैया कह के पुकार रहे। तो सब भक्तों का स्मरण करते हैं। तो एक दिन अचानक महाप्रभु जी पुंडरीक विद्यानिधि का स्मरण करने और कीर्तन करके बैठे हुए थे, थोड़ा विश्राम लेते और जोर जोर से बाप बाप कहने लगे। पुंडरीक रे बाप, पुंडरीक बाप कहते पिता को, बहुत प्रिय हो उसको बाप बोलते, स्नेह में प्रेम में। और ऐसे भी बाप है कि गदाधर के पिता हैं तो इनके भी पिता ही हो जाते हैं। राधा रानी के पिता हैं गदाधर पंडित राधा रानी, और पुंडरीक विद्यानिधि वृषभानु महाराज हैं, तो इस संबंध से पिता ही होते हैं। तो भक्त लोग समझ नहीं पा रहे, महाप्रभु जी बार बार पुंडरीक रे बाप, पुंडरीक रे बाप। तो भक्तों ने पूछा, प्रभु कौन सा बाप आपका है? आप तो सबके बाप है, आपका बाप कौन है? अब किसको बाप बाप चिल्ला रहे हैं? सब तो आपको बाप बाप बोलते, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। एकदम महाप्रभु जी आविष्ट हो गए, बोले कि मेरा एक भक्त है, पुंडरीक विद्यानिधि के बारे में बोलने लगे। उनके बारे में जानना चाहते हो? वो अद्भुत वैष्णव, देखने से तो पहचान में नहीं आता कि वो वैष्णव है। आकार प्रकार और ड्रेस ब्रेस से तो ऐसे लगता है जैसे घोर विषयी हो, लेकिन अद्भुत वैष्णव है। अंदर का उनके जो निष्ठा है वही जानते हैं, या तो मैं जानता हूँ। कैसे हैं? बोले उनका गंगा जी के प्रति इतना सम्मान है, इतना आदर है, भक्ति है कि अपने शरीर से गंगा जी में स्नान नहीं करते। सोचते हैं कि ये शरीर जिसमें कितना दुर्गंध, कितना अपवित्र है, और ऐसे अपवित्र शरीर से गंगा जी में डुबकी लगाऊंगा तो गंगा जी को मैं अपवित्र कर दूंगा। एक ऊंचा भाव उनका, अपनी भाव। बहुत से वैष्णव लोग राधा कुंड में जाकर स्नान नहीं करते, उतरते नहीं, अपने को सोचते मैं बहुत मलिन हूँ, अपवित्र हूँ, और मैं इस शरीर से इसमें डूबने के मेरा अधिकार है क्या है? तो पुंडरीक विद्यानिधि जो भगवान के परिकर हैं, जिनके छूने से गंगा आदि भी पवित्र हो जाते हैं, लेकिन दैन्यता में गंगा जी में स्नान ही नहीं करते। अपने को शुद्ध मानते, मैं नहाऊंगा तो पूरा शरीर जहाँ से सब कीचड़ निकल रहा है सब गंगा जी में डूब जाएगा, तो गंगा जी मेरे अपवित्र शरीर को स्पर्श करेंगे, इसलिए गंगा स्नान नहीं करते। महाप्रभु जी बोलो गंगा स्नान नहीं करते, और दिन में भी गंगा जी नहीं जाते दर्शन करने, क्योंकि दिन में जाने से उनको बहुत दुख होता है। बहुत ऐसे लोग जो असाधु हैं, जिन्हें गंगा की महिमा पता ही नहीं है, वहाँ जाते हैं, गपशप मारते हैं, उल्टा सुल्टा नहाते हैं, थूक देते हैं, कभी पान खा के थूक देते हैं, कभी गुटखा खा के थूक देते हैं, कभी कुछ और अपवित्र वस्तु फेंक देते हैं, तेल साबुन लगा करके नहाते हैं, अपना शरीर का सब कपड़ा वपड़ा उतार के उसी में धोते हैं। तो ये सब उनको देखना भी पसंद नहीं, उनको कष्ट होता है। इसलिए दिन में न जाकर रात्रि में जाते हैं गंगा दर्शन करने के लिए। स्नान नहीं, केवल गंगा जी के तट पर जाकर बैठकर गंगा जी का दर्शन करते और भजन करते। और जब पूजा पर बैठते हैं स्नान आदि करके, तो उस समय एक गिलास गंगा जल जरूर पीते हैं। गंगा जल पान करके और फिर ठाकुर जी की सेवा करते, पूजा करते, और अपने ऊपर गंगा जल थोड़ा छिड़क लेते हैं और पी लेते हैं, इससे अपने को एक कर। इस प्रकार उनके चरित्र के बारे में बोल रहे हैं। बोलो चट्टग्राम में उनका जन्म हुआ, जो आजकल बांग्लादेश में, और वो नवद्वीप में भी उनका एक स्थान है, और वो शीघ्र आने वाले हैं, आ रहे हैं। इसलिए उन्होंने हमारे साथ अपना तार जोड़ा कि मैं आ रहा हूँ, तो मेरे को याद दिला रहे हैं कि थोड़ा सा मेरी भी व्यवस्था कर दो, मेरे लिए भी स्थान हो जाए, इसलिए जल्दी आने वाले हैं। ऐसे भक्तों को सावधान कर दो। श्री पुंडरीक विद्यानिधि का जन्म चट्टग्राम
प्रदेश स्थान है, वहाँ हुआ है बांग्लादेश में। और वहाँ पर और भी कई भक्तों का जन्म है। मुकुंद दत्त वो भी चट्टग्राम के हैं, और गदाधर पंडित इनके पिता जो माधव मिश्र हैं वो भी चट्टग्राम के। तो इस वजह से, इस कारण इनके मुकुंद दत्त और गदाधर पंडित के पिता, यहाँ तक कि गदाधर भी कुछ कुछ उनके बारे में जानते हैं, लेकिन जान करके अनजान, जैसे थोड़ा बालक है, कम उम्र का है, तो ज़्यादा उनके बारे में उनको ध्यान नहीं दिया, ज़्यादा उनके लिए अनुशीलन नहीं किया, ज़्यादा जानकारी नहीं रखे। तो अचानक जब पुंडरीक विद्यानिधि नवद्वीप में आए तो सब भक्त आनंदित हो गए। महाप्रभु उनकी महिमा जानते, दर्शन किए, बहुत खुश हुए। और गदाधर पंडित जो थे वो थोड़ा सा तर्क वितर्क, वाद विवाद से दूर रहते थे। जब महाप्रभु उनके साथ शास्त्रार्थ करते, न्याय शास्त्र के बारे में, कुछ फाकी के बारे में पूछते, तो गदाधर पंडित टाल देते, बहस नहीं करते, और चेष्टा ही करते कि दूर रहो इससे, क्योंकि इनके पास जितना पास में जाऊंगा इतना हमको सताएंगे। तो देखते महाप्रभु जी इधर से आ रहे हैं इस रास्ते से, तो दूर से देख को खेत में चले जाते, मेढ़ों से उल्टा सिल्टा भाग के चले जाते, और ये चिल्लाते रहते, इधर आओ इधर आओ, और बोलते क्यों हमसे इतना डरता है। एक दिन मैं ऐसा भक्त बनूंगा कि तुम लोग जो भाग रहे हो ना, तुम्हारी बात का सारे देवी देवता ब्रह्मा शिव सब हमारे दरवाजे पर आकर लौटेंगे और सब हमसे प्रेम मांगेंगे। आज हमको तुम लोग बहिर्मुख समझते हो, भक्ति रहित समझते हो, यही सोचते हो कि निमाई पंडित है, खाली पंडिताई करता है, खाली व्याकरण, अलंकार, छंद, तर्क, जुक्ति यही सब करता है, पंडिताई करता है, इसमें भक्ति नहीं। हम भी जाएंगे तो यही पूछ देगा, वे सूत्र बताओ, ये धातु बताओ, ये रूप बताओ, ये संधि बताओ, और यदि इससे पार पा गया तो फिर न्याय में आ जाते हैं, काव्य में आ जाते हैं। इतने प्रकार से उनको उलझा देते हैं, पूरा समय बर्बाद हो जाता है। तो इसलिए ज़्यादा उनसे मिलते नहीं थे, दूर दूर रहते थे, क्योंकि गदाधर पंडित जो हैं बचपन से ही विरक्त है, बाल ब्रह्मचारी, संसार के कोई भी व्यवहार, कोई भी विषय को उन्हें कोई स्पर्श ही नहीं है, बिल्कुल शुद्ध हृदय। और ऐसी वैसी बातें भी सुनना नहीं पसंद करते थे। अगर कोई मान नाम की महिमा, भक्ति की महिमा, सेवा के बारे में बतला रहे होता तो उसमें रुचि लेते हैं। और भगवान की सेवा छोड़ कर कोई ऐसे खटपट, क्योंकि न्याय आदि में खटपट ही होता है, घटपट जिसको बोलते हैं, घट और पट, इसी को लेकर तक घट कैसे बना, पट कैसे बना, पहले पट बनाने की तंतु बना, तंतु बनाने की पट बना। अरे चाहे पहले सूता बना या कपड़ा बना, क्या फर्क पड़ता है, बना बना जो बन गया उसमें इतने खोपड़ी क्यों कटा रहे हो। उसमें पहले बीज था न कि पेड़ था, न पेड़ न था कि बीज था, बड़ा तर्क होता है। अगर पहले बीज था तो बीज कहाँ से आया और अगर पहले पेड़ था तो पेड़ कहाँ से आया। ये बड़ा ऐसा न्याय की भाषा में बहुत सिरदर्दी है। इसलिए भक्ति सिद्धांत में कौन कैसे आया उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन इतना ही जान लो, सर्व कारण कारणम ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारणम। लेकिन वो मूल जो भगवान है उसको और नहीं जाते। भगवान को मुंह से तो मानते हैं कि भगवान है, लेकिन वही सब कुछ बना रहा है, वहाँ पर वो लोग उतना स्वीकार नहीं करते। कहीं न कहीं अपने वही पहले पेड़ हुआ नहीं कि पहले बीज हुआ इत्यादि। तो इन सब बातों से गदाधर पंडित दूर रहते और वो ये चिंतन में रहते कोई अच्छा वैष्णव मिले जिनका संग किया जाए, कथा सुना जाए, भक्ति की जाए। तो आज मुकुंद दत्त उनके सहपाठी थे, उनके मित्र थे बचपन के, वो गदाधर पंडित से बोले कि हम लोगों के भाग्य से नवद्वीप में एक महावैष्णव महाभागवत आए, अगर श्रद्धा हो तो चलो दर्शन करके आते। तो गदाधर पंडित बहुत खुश हुए कि घर बैठे महावैष्णव अगर आ जाए तो इससे बड़ा भाग्य क्या होगा। हम कहाँ उनको ढूंढते फिरेंगे, और मिल भी गए तो कैसे पहचानेंगे। लेकिन यहाँ तो
स्वयं आए हैं और पहचान भी मिल रही है। हम नहीं जानते लेकिन हमारा मित्र जानता है, और ये बोल रहे हैं कि महाभागवत है, तो वैष्णव की बात सुननी चाहिए, विश्वास करनी चाहिए। तो गदाधर पंडित बहुत खुश हो गए कि घर बैठे महाभागवत आ रहे हैं, ऐसे हमारे मित्र मुकुंद बोल रहे हैं, तो चलो दर्शन कराते। तो उनके साथ वो दर्शन करने आए उन महाभागवत का। जैसे उनके कक्ष में प्रविष्ट हुए, देख के एकदम चकचौंधा गए। ये महापुरुष का जो भजन कुटी है वो समान ऐसा नहीं है, वो घास फूस का छाया हुआ नहीं है। जो कुटी हट होता है घास से छा देते हैं, वो धान का जो पुआल होता है उससे बना देते हैं उसका छत, और उसमें रहते हैं। कि जिस कक्ष में बैठे हुए हैं वो पूरा शीशा लगा हुआ है, मिरर। जिधर देखेगा अपना ही रूप 50 जगह दिखाई पड़ेगा, चारों तरफ शीशा लगा, इधर भी जिधर देखो पुंडरीक विद्या ने चारों तरफ दिखाई पड़े। एकदम से बोला कि महाभागवत के घर है। बोले तो नहीं, मन में उनको लगा कि मैं कहाँ मेरे को ले आए। अब पुंडरीक विद्यानिधि एक बड़ा सुंदर पलंग पर आधा लेटे हुए हैं, मोटी तकिया लगी है, पीछे 2 बगल में तकिया लगा हुआ है। तकिया के ऊपर जो कवर है वो रेशमी कवर चढ़ा हुआ है, और बढ़िया सिल्क धोती और कुर्ता और गमछा, उसके ऊपर दुपट्टा, और भी बॉर्डर वाला, बड़े बड़े बॉर्डर का। और मूछ जो है पतली पतली, ज़्यादा मोटा ने बड़ा अच्छा से सेविंग करके उसको बना रखे हैं। और पान अलग चबा रहे हैं, मुंह लाल है, पिगदानी में थूक रहे हैं। केस बड़ा सुंदर घुंघराले है, उसमें तेल वेल सुगंध बुगंध इतना अच्छा लगा के परफ्यूम कि पूरा कमरा ही महक रहा है। बड़ा ठाट बाट में। और गदाधर पंडित देखे उनको, और उसी समय मुकुंद बोले कि वैष्णव है, महाभागवत प्रणाम करो, आशीर्वाद लो। गदाधर पंडित वहाँ तो कुछ नहीं बोले, लेकिन जैसे तैसे प्रणाम करके बाहर निकले तो बोले कि हमको अच्छा वैष्णव दर्शन कराए। जीवन में ऐसा वैष्णव मैंने पहली बार देखा। क्योंकि गदाधर पंडित बाल ब्रह्मचारी है और जानते हैं कि एक वैष्णव कैसे रफ होते हैं। कोई संसार का किसी वस्तु उनका आसक्ति नहीं होता, कोई भोग विलास, कोई ऐसा व्यवहार का चीज़ वो लोग प्रयोग नहीं करते, बिल्कुल सदा जीवन होता है, उच्च विचार होता है। लेकिन ये तो पूरा घोर विषय जैसे सब, इतना सुंदर कपड़ा वस्त्र सब पहन, क्योंकि वो अपने भाव में है। मैं राधा रानी का पिता हूँ, उस भाव में डूबे अपना सिद्ध स्वरूप में। और जो राधा रानी के पिता वृषभानु महाराज हैं, वो सम्मान तो है नहीं, राजा धीराज है, नंद बाबा से भी कहीं ऊंचा अपना स्थान रखते हैं, उनके पास धन संपत्ति है। तो कोई आके पूछेंगे कि राधा रानी के पिता कैसे हैं? फकीर, ऐसा गरीब, खाने पीने को नहीं है। जो महालक्ष्मी स्वरूप उसका बाप कैसा होगा? तो अपने निश्चित स्वरूप में अपने भाव में डूबे हुए हैं। मैं राधा रानी का पिता हूँ, मेरी बेटी इतनी सुंदरी है जो कृष्ण जिसके आगे 1000 बार मूर्छित होते हैं, 1000 बार अनुनय विनय करते, उसका बाप हूँ, तो फिर हमारी गरिमा कम थोड़ी होगा। तो उस भाव में अपने को सजा बजा को रखे हुए, और ये दूसरे दृष्टि से देख रहे हैं कि इनको बिल्कुल समान होना चाहिए, साधारण होना चाहिए। वो एक पक्ष है। मुकुंद समझ गए कि गदाधर जी के मन में अविश्वास अश्रद्धा हो गई। बोला ऐसा मत करो, दोबारा से दर्शन करो। तो बोला दोबारा और क्या देखूंगा? बोले आपने तभी बाहर से देखा, अंदर से देखो, उनके अंदर में क्या भरा हुआ है। कई बार नारियल का जो फल होता है, बाहर अगर उसमें टक मारो, ऐसे दबाओ तो बड़ा कठोर लगता है,
और यदि उसी को मार करके उसी को दबा के कोई बोले कि जब बाहर से इतना खोपड़ा है, इतना हार्ड है, लकड़ी जैसा है, तो अंदर क्या होगा, हटाओ इसको, फेंको, तो वंचित हो जाएगा, उसका स्वाद से दूर ही रह जाएगा। तो जरा उसको फोड़ करके अंदर जाओ और देखो अंदर में क्या है। तो जब तोड़ेंगे और अंदर में देखेंगे तो बड़ा स्वादिष्ट उसमें गिरी भरा हुआ है, रस है, स्वाद है। तो मुकुंद उनको फिर पकड़ के ले आए, बोले चलो, मैं पहले तो आपने जो दर्शन किया सो किया, लेकिन अब मैं उनका अंतर दर्शन करवाता हूँ, उसके बाद अगर आपको श्रद्धा हो तो फिर मानना वैष्णव, नहीं तो नहीं मानना, लेकिन एक बार पुनः चल ले आए। और मुकुंद जो थे बहुत सुंदर गायक थे, बड़े स्वर में श्लोकों का, गीतों का गायन करते थे। मुकुंद, संजय, बासु घोष सब प्रसिद्ध महाप्रभु के कीर्तन में है। संजय, मुकुंद, बासु घोष आदि गाय। जब उस स्वर में एक कृष्ण के महिमा के संबंध में एक श्लोक बोले उनके सामने, पुंडरीक विद्यानिधि के सामने, अहो बकीजम स्तन कालकूटम जिघांसया पाय जदप्रसाद लेवे गतिम धातृचिताम तत्वन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेमा पुतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासन जिघांसयापि हरय स्तनम दत्वा सदगतिम। जब पुतना कृष्ण की महिमा बता रहे, कृष्ण कैसे दयालु है। जो पुतना स्तन में कालकूट विष लगा करके आई थी कृष्ण को मारने के लिए, अहो बकी जम स्तन कालकूटम, बकी कहते पुतना को, क्योंकि बकासुर की बहन है, आघासुर की, स्तन में कालकूट विष लगा के आई थी। जिघांसयापि हरय, मारने के लिए, अहो बकी जम स्तन कालकूटम जिघांसयापि जदप्पि असाध्वी। पुतना जो है साध्वी नहीं है, साधु नहीं है, सज्जन नहीं है, असाध्वी है, दुष्टा है, लेकिन वेश बना लिया साध्वी जैसा, माता जैसा। ऐसे कपटी को, ऐसे कुटिल को भी, ऐसे धोखेबाज को भी कृष्ण ने माता के समान गति प्रदान किया। अहो बकीजम स्तन कालकूटम जिघांसयापि जदप्रसाद लेभे गतिम धातृचिताम तत्वन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। कृष्ण के समान और कौन दयालु हो सकते, जो ऐसे पुतना को भी, जो राक्षसी को, बाल घातनी को, खून पीने वाली को भी सदगति प्रदान करते। कृष्ण बड़े दयालु हैं। कृष्ण का ही भजन करना चाहिए, इससे बड़ा दयालु विश्व में और कोई नहीं। जो इतने बड़े विरोधी को भी भक्ति देते हैं, अपनी सेवा में लगा लेते, फिर जो भक्ति करते हैं उनको क्या नहीं देंगे। तभी ब्रह्मा जी कहते किम गावनु मात्र। जब पुतना जैसे राक्षसी को भी आप माता का दर्जा दे देते हैं, तो जिन माताओं को इतना दूध पी रहे हैं आप दिन रात, इन गौओं का, ब्रज के माताओं का, उनको क्या देंगे। हमको नहीं लगता कि आप उनको कुछ देंगे, आपके पास कुछ बचता कहाँ है। जो था वो तो पुतना को दे दिए। ऐसे दुष्टा को जब इतना ऊंचा स्थान देते हैं, तो इनको देने के लिए आपको सोचना पड़ेगा। और इनके जीवन में तो आपके सिवा कुछ है नहीं, आपका अतिरिक्त कुछ देंगे तो लेंगे भी नहीं। इसलिए हमको लगता है आपको ऋणी बन कर रहना पड़ेगा। इनका जितना दूध पी रहे हैं, बदले में कुछ नहीं दे पाएंगे, बस ऋणी बन करके इनका हमेशा के लिए बेटा बन कर रहना पड़ेगा। और ये लोग मारेंगे भी तुमको, भगाएंगे भी तो भी नहीं भाग पाएगा, क्योंकि इतना जो दूध पिलाए हैं कैसे भूलेगा। वास्तव में कृष्ण नित्य ब्रजवासियों के पुत्र होकर के मैया का, जसोदा जी के, नंद बाबा के पुत्रों के विराजते। मैया चाहे मारे, चाहे रस्सी से बांध दे, कुछ भी करे, वो कभी इस भाव को, संबंध को नहीं भूलते कि मैं इनका बेटा नहीं। बेटा होने के कारण तो बंध जाते, सब कुछ मान लेते हैं। ये सुन करके पुंडरीक विद्यानिधि, जो एक सेकंड पहले अपने मुझ को संभाल रहे थे और अपने वस्त्र भूषण को बड़ा प्रेस ब्रेस करके ठाट बाट में थे, दूसरे क्षण लात मारने लगे, हाथ मारने लगे। एक लात चलाए तो पिगदानी कहीं गया, माला कहीं टूट के गिरा, धोती कहीं पड़ गया, गमछा कहीं गया, कुर्ता फट गया, और वो खाट से, पलंग से नीचे गिर गए और ज़मीन पर ऐसे लौट रहे हैं जैसे चंदन को घिसा जा रहा हो, शरीर को घिस दे रहे, शरीर को रगड़ दे रहे।
शरीर से, नाक से, मुंह से सबसे खून निकलने लगे। कृष्ण रे बाप, कृष्ण रे बाप, हे दयालु, हे कृष्ण करुणा सिंधु का कैसे विलाप करने लगे। कहाँ गया, कहाँ मिलेगा। इतना वो विप्रलम्ब, ऐसी विरह कृष्ण के लिए। किने बा आज है प्राण की सुख ला गया, वही वाले बात। मैं ये सब सुख लिया क्या करूं, मेरा कृष्ण कहाँ। ऐसे दयालु कृष्ण आज तक हमको मिले नहीं। एक ही क्षण में उनका सारा भोग पदार्थ सामान कहाँ के कहाँ बिखर गया। और तब उनको दुख नहीं कि इतना कीमती मोतियों का माला, इतना सुंदर वस्त्र, इतना सुंदर ये महल, ये सब टूट फूट जा रहा है। पदाघात से, हाथ का आघात से तकिया को फाड़ दिए, बिस्तरा को फेंक दिए, सब तहस नहस, उथल पुथल हो गए। और बिल्कुल शरीर का कोई होश ही नहीं है। ऐसा दिव्य भाव। गदाधर पंडित एकदम से चरण में गिर गए कि मैंने तो बड़ा अपराध किया। वैष्णव को बाहर से देखना चाहा, लेकिन बाहर का पहचान वो वास्तविक नहीं होता, तटस्थ होता है। बाहर में वैसा हो भी सकता, नहीं हो सकता, लेकिन अंदर में देखा जाता है। कई बार महावैष्णव होकर के भी समान वैष्णव जैसे दिखते हैं, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर आदि सब राधा रानी के जन हैं, लेकिन व्यवहार में दिखते हैं कि वो संसारी हैं, गृहस्थ हैं, उनके परिवार है, सब है, ये है, वो है, लेकिन शुद्ध रूप में सब कृष्ण के लिए। तो ये भी जो सुंदर सजा रखे हैं कृष्ण के लिए। मैं उनका भक्त हूँ, तो मैं सुंदर नहीं रहूँगा तो ठाकुर जी को पसंद नहीं आएगा। ठाकुर जी के पास जो पुजारी जो पूजा करने जाते हैं, अगर अपने सजा बजा कर रखेंगे तो ठाकुर जी को अच्छा लगता है। तो इनका सजना संभालना जो कृष्ण के लिए, उनको अच्छा लगे। मेरा स्वरूप देख के नए नए बोले कहाँ से आ गया। इसलिए उसमें आता है, गोपी लोग कृष्ण कहते हैं कि गोपियाँ जो कुछ भी व्यवहार करती हैं वो इसलिए कि कृष्ण की सेवा की वस्तु है। निजांग अपि जा गोप्यो ममेति समुपासते। अपने शरीर को गोपियाँ इसलिए देखभाल संभाल करती हैं, इतना नहलाती धुलाती हैं, तेल साबुन लगाती हैं, इतना उनको सजाती हैं, इतना सुंदर सुंदर वस्त्र पहनती है कि कृष्ण की सेवा की वस्तु है। इसके द्वारा मैं कृष्ण की सेवा करूँगी। तो जो कृष्ण की सेवा में सहायता करता है उनको तो देखभाल करना ही होता है ना। तो इस शरीर से कृष्ण की सेवा होती है, इसलिए मैं नहाती हूँ, इसलिए भोजन करती हूँ, इसलिए वस्त्र पहनती हूँ। जिस दिन सेवा नहीं करेगा, ऐसा शरीर को लेकर क्या करूँगी। तो इसलिए कृष्ण कह रहे हैं कि जो गोपियाँ अपने शरीर को इसलिए सजाती संभालती है, सुंदर रखती हैं कि कृष्ण की सेवा के लिए। हे उद्धव, हे अर्जुन, ऐसे गोपियों के समान मेरा निगूढ़ प्रेम का भाजन कौन हो सकता है। तो पुंडरिक विद्यानिधि के अंदर में कितना प्रेम छुपा है वो तो उनके भावों से पता चलता। तो ऐसे हैं जिनका आज उनका विभाव तिथि है। और गदाधर पंडित बाद में इनके चरणाश्रित हुए, इनसे दीक्षा लिए और महाप्रभु के लीला में प्रायः संगी रहे। नवद्वीप लीला से लेकर के और जगन्नाथपुरी तक के लीला में पुंडरिक विद्यानिधि इनके साथ में थे। जब ये महाप्रभु जी जगन्नाथ में आ गए तो ये भी चले आए। वहाँ गए तो स्वरूप दामोदर के साथ इनका मैत्री हुआ। पहले से भी उनकी मित्रता थी और दोनों वहाँ मित्र मिले तो बड़े आनंद से रहने लगे। एक दिन एक उत्सव होता जगन्नाथ जी का। ये कितना देर हम कथा बोल लिया, कब शुरू किया था? कब शुरू किया था? 10:40 पे, आधा घंटा हो गया। तो एक उत्सव होता है जिसका नाम है उड़न षष्ठी जगन्नाथ जी का। तो उसमें क्या करते हैं कि एक प्रकार के वस्त्र होता है जिसको माड़ में डुबाया जाता है। जैसे होता है ना, कई लोग सूती वस्त्र को धो करके साड़ी को, और माड़ को क्या बोलते हैं? स्टार्च, उसमें डुबा देते हैं।
और डुबाने से वो वस्त्र बिल्कुल कड़क नया जैसा हो जाता है। भले वो वस्त्र 1 साल पुराना हो, उसको 200 बार 50 बार पहन लिए हो, लेकिन जितना बार धो करके फिर उसमें डाल दो तो बिल्कुल नया जैसा कड़क हो जाता है। लेकिन वो जो होता है, जो माड़ जिसको बोलते हैं, वो अशुद्ध माना गया है। तो वैष्णव लोग ऐसा नहीं करते, कपड़ा धो के माड़ में डुबाओ और फिर पहनो, क्योंकि अशुद्ध माना जाता है। वो स्मृति के अनुसार, शास्त्र के अनुसार अशुद्ध वस्त्र माना जाता है। लेकिन जिसको शौक होता है अपना वस्त्र पहनने का, वो लोग बिना माड़ लगाए पहनेंगे नहीं, क्योंकि कपड़ा में थोड़ा सा चटक आए, कपड़ा में नवीनता आए, नया जैसे लगे। तो जगन्नाथ जी के जो पुजारी लोग हैं, वो जगन्नाथ जी को जो कपड़ा पहनाते हैं, उस दिन पगड़ी आदि बांधते, जो वस्त्र पहनाते हैं, वो उस माड़ वाला वस्त्र को पहनाते हैं, जिससे जगन्नाथ जी जरा चटक मटक लगे, अच्छा लगे। जैसे हम लोग प्रेस करके कॉलर में वो बक्रम लगा लेते हैं, जरा कॉलर भी कैसा होता है, लेकिन सब अशुद्ध ही माना गया है। बक्रम में भी माड़ होता है, ऐसा होता है, टाइटनेस होता है इस तरह। तो पुंडरीक विद्यानिधि और स्वरूप दामोदर दर्शन कर रहे थे, तो पुंडरीक विद्यानिधि बोले कि इस देश में शास्त्र है, श्रुति स्मृति पुराण आदि है, तो इनको पता नहीं कि ठाकुर जी को ऐसा वस्त्र नहीं पहनाना चाहिए जिसमें माड़ लगा हो, अशुद्ध होता है। तो स्वरूप दामोदर बोले कि ठाकुर जी हैं, ये भी निराले हैं, ये भी अपने मौज में रहते हैं, इनको पसंद है, भक्त ऐसा पहना दिए। और फिर ठाकुर जी कोई शास्त्र के अंदर तो है नहीं, वो तो श्रुति स्मृति से अतीत है, वो जैसा चाहे पहन सकते, जैसा चाहे रह सकते, उनके ऊपर आप समान व्यवहार लागू नहीं कर सकते, इसलिए इस बात को छोड़िए। तो पुंडरीक विद्यानिधि बोले चलो इस बात को तो छोड़ दिया, जगन्नाथ जी भगवान है, ब्रह्म है, परम तत्व है, लेकिन इनका जो चेला लोग है, जो सेवक लोग हैं, ये भी सब परम तत्व है, ये सब भगवान है, ब्रह्म है, ये भी उनके जैसा ही पहन करके मौज कर रहे हैं, ये भी ऐसा ठाट बाट में। इनको तो कम से कम आचार विचार मानना चाहिए। भगवान को कुछ भी भोग लगा चलेगा, लेकिन हम भी उनको देखा देखे वैसा ही खाएंगे। तो कई बार शास्त्र मना करता है कि उनके लिए कुछ विधि निषेध नहीं है, लेकिन हमको कुछ नियम विधि मान के चलना चाहिए। तो इस प्रकार से तर्क युक्ति देने लगे। स्वरूप दामोदर बोले जैसा भगवान होते हैं, उनका सेवक भी ऐसे होते हैं, वो भी भगवान से कम नहीं होते। अगर कृष्ण कहता है मैं भगवान हूँ, तो मधु मंगल कहता है मैं क्या तुमसे कम हूँ? तुम भगवान है लेकिन तू ग्वाला है, और मैं ब्राह्मण हूँ, इसलिए तुमसे बड़ा भगवान मैं हूँ। तो लोग भगवान को भी अपने से ज़्यादा नहीं समझते, अपने से कम ही समझते हैं। तो सेवक हैं, जैसा उनका भगवान पहनते ऐसा लोग पहनते, इसलिए हम लोग को छोड़ो, इसमें तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए। जब भगवान प्रसन्न और सेवक प्रसन्न, तो हम लोग बीच में कौन होते हैं बोलने वाले। स्वरूप दामोदर इस प्रकार से उनको समझाने लगे, बताने लगे, लेकिन इन्होंने बातों बातों में कुछ ऐसा कह दिया, और ये जगन्नाथ जी को सहन नहीं हुआ, क्योंकि एक तो जगन्नाथ जी को बोले और फिर जनार्दन जी को छोड़ करके उनके सेवकों को भी बोले उल्टा सिल्टा। तो रात में जगन्नाथ जी और बलराम जी दोनों पुंडरीक विद्यानिधि के पास चले आए, और जगन्नाथ जी उसमें जगन्नाथ की तरह नहीं दिख रहे थे, ऐसे लग रहे थे मानो नृसिंह भगवान आ गए हो। भयंकर आंखें, क्रोध से तमतमा रहे हैं, और गए और एक मारे खींच के। मारे तो ऐसे करने, उधर से बलराम जी एक मारे, फिर एक इधर से, फिर एक इधर से, मारते जा रहे हैं, बोलते जल्दी से पूरी को खाली करो, जल्दी से अपने देश में जाओ, क्योंकि हमारा कोई जाति नहीं है और हमारा कोई आचार भी नहीं है, और जैसे मेरा जाति नहीं आचार नहीं, ऐसे मेरे सेवकों का भी कोई जाति आचार नहीं होता, वो सब हमारे समान होते हैं, अछूत होते हैं, उनमें समान जाति समान आचार व्यवहार लागू नहीं कर सकते, क्योंकि उनके सेवक उनके समान होते हैं, वो परम शुद्ध होते हैं। तो हम लोग तो कोई जाति में नहीं आते, हम लोग कोई आचार भ्रष्ट लोग हैं,
हमारा कोई आचार नहीं, हमारी कोई जाति नहीं, हमारे सेवकों का भी कोई आचार नहीं, कोई जाति नहीं, और तुम तो बड़े आचार वाला है, बड़े जाति वाला है, तो यहाँ पर क्यों रह रहा है? इसलिए हमारे जगह से जाओ। जगन्नाथपुरी में रहने की जरूरत नहीं है। जहाँ तुमको अच्छे ऊंचे जाति वाला मिले, अच्छे आचरण वाले लोग मिले, अच्छा भक्त मिले, अच्छा भगवान मिले, तो वहीं जाओ, उनके पास रहो। हम तो ऐसे ही रहते, हमारे सेवक ऐसे ही रहते। ऐसे करते करते 10 इधर मारे, 10 इधर मारे, वो हाथ जोड़ने लगे कि कम से कम प्राण छोड़ दो और दोबारा नहीं कहूँगा। मैंने जिस मुंह से कहा उसको तो आपने फुला दिया, अब इसको फाड़ मत दो, थोड़ा जिंदा रहने दो, उस बूढ़े को मत मारो। बहुत जब प्रार्थना करें तो दोनों भाई छोड़ के चले गए, नहीं तो दोनों छाती पे चढ़ गए। ये भाग भी नहीं पा रहे, हिल नहीं पा रहे, और चढ़ करके उनको फंसा लिए पैरों में, और ऐसे ऐसे। सुबह में जब उठे तो लज्जा के मारे बाहर ही नहीं निकल रहे, क्योंकि दोनों मुंह गुब्बारा बन गए फूल करके, मार खा कर। अब लोग देखेंगे तो पूछेंगे कि क्या हुआ, बड़ा बदनामी हो गई। तो किवाड़ बन करके अंदर में ही रो रहे हैं और हंस भी रहे हैं कि जगन्नाथ जी अपने हाथों से पीटे, अपने हाथों से हमको छुए। मैंने तो अपराध किया था, हमको तो डंडा से मारना चाहिए, लेकिन डंडा न मार के हाथ से मार रहे हैं, हाथ का स्पर्श दिए हैं। उन्होंने हमको छू लिया, हमारा जीवन तो धन्य हो गया। उस समय स्वरूप दामोदर जी आए और उनको बोले क्या बात है, आप दरवाज़ा खोल नहीं रहे? बाद में जब बहुत बोले तो उन्होंने दरवाज़ा खोला, पूछे सब क्या हुआ? बोला जिस मुख से मैंने निंदा किया था उसको शास्ति मिला। दोबारा से फिर ये समझ जगह कि भगवान उनके भक्तों के बारे में कुछ बोलने से क्या होता है, ये होना चाहिए था, नहीं तो मैं और पता नहीं कितना बोलता चला जाता। ठाकुर जी बड़े दयालु हैं कि पहले अपराध में हमको बचा लिए, अब दोबारा से मैं ऐसा अपराध नहीं करूँगा। तो ऐसे इनके जीवन चरित्र है पुंडरीक विद्यानिधि जी का। और भी कई चीज़ हैं। एक बार ये गदाधर पंडित महापुरुष से बोले कि मुझे कृष्ण मंत्र जो मिला बहुत समय हो गया, थोड़ा विस्मृत हो गया, और पहले जैसा हमको स्फूर्ति नहीं होती है। लगता है मैंने मंत्र किसी ऐसे अजोग को दे दिया जिसके कारण इस मंत्र का वीर्य कम हो गया, शक्ति कम हो गया। क्योंकि नियम है कि मंत्र अगर अश्रद्धालु व्यक्ति हो, ठीक से भजन नहीं करता, अगर उसको दिया जाए तो देने वाले का मंत्र की शक्ति वीर्य ये होता है। इसलिए बड़ा सावधानी रखना होता है, देख करके जान करके तभी देना चाहिए। तो हमसे लगता है कुछ ऐसा हुआ है जो मेरे स्फूर्ति में कुछ अभाव लग रहा है, कमी लग रहा है हमारे मंत्र जप में, तो आप दोबारा से हमको दीक्षा दे दीजिए। महाप्रभु जी से बोल रहे हैं। तो महाप्रभु जी बोले ऐसा तो गदाधर उनकी स्वरूप शक्ति राधा रानी, उनके कोई मंत्र में शक्ति में कोई कमी नहीं आई, लेकिन हम लोगों को शिक्षा के लिए ये बतला रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। तो महाप्रभु जी से बोले कि देखो मैं अभी मंत्र नहीं दे सकता, क्योंकि आपके गुरु आपके वर्तमान में है। अगर वो नहीं होते तो कोई बात अलग होती, लेकिन आपके स्वयं का जो दीक्षा दिए वो गुरु जी वर्तमान है। अब जिन्होंने दीक्षा दी उन्हीं से पुनः दीक्षा लो, पुनः अगर स्मृत हो गया, स्फूर्ति नहीं होती तो पुनः एक बार और उनसे सुन लो। तो गदाधर पंडित बोले हमारे गुरु जी तो यहाँ पर है नहीं, मैं पुरी में हूँ, क्षेत्र सन्यासी होकर, गुरु जी नवद्वीप में उधर रहते हैं। तो महाप्रभु बोले चिंता मत करो, 10 दिन बाद वो आ रहे हैं, 10 दिन प्रतीक्षा कर लो, फिर मंत्र ले लेना। 10 दिन बाद पुंडरीक विद्यानिधि आए, गदाधर पंडित पुनः उनसे दोबारा से वो सब सुने मंत्रों को। तो ये सब इनके जीवन चरित्र में बहुत कुछ समझने और सीखने को भक्ति के लिए प्राप्त होता है। तो ऐसे आज कितने सारे वैष्णवों की तिथि है, जिनमें कल भी श्रवण किए थे, विष्णु प्रिया जी के चरित्र सुने, तो दोबारा फिर और उसमें से अधिक ना कह करके समय भी हो रहा है। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद जो रूप गोस्वामी के बाद में
इन्होंने ही जगत में ये दिखलाया कि रूपानुग क्या होता है। जबकि सनातन गोस्वामी भी रूपानुग है, लेकिन रूपानुग के जो स्पष्ट झलक जो है वो रघुनाथ गोस्वामी में आता है। और रूप बुझ से कितना तादात्म्य है, कितना आत्मसात है। उनके जब विचारों को, उनके भजन को देखेंगे, उनका श्लोकों को जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। इसलिए सच कहा जाए तो शुद्ध रूप से और स्पष्ट रूप से प्रथम जो रूपानुग है वो रघुनाथ दास गोस्वामी, जहाँ पर प्रथम प्रार्थना में, प्रथम मंगलाचरण में रूप गोस्वामी को स्मरण करते हैं। जबकि इनके गुरु जदुनंदन आचार्य, उनसे दीक्षा जरूर मिली, लेकिन एक भक्ति का जो रूप जी का अनुगत में जो वो धारा जो है, कैसे राधा जी की सेवा होती है, वो रूप गोस्वामी से इनको प्राप्त हुआ। और जो जितना ऊंचा स्तर को भक्ति दे सकता है, वो उतना अधिक वो आदर और श्रद्धा का पात्र होता है। तो कई बार दीक्षा गुरु का एक विशेष स्थान है, लेकिन जब शिक्षा गुरु हमारे भाव का अनुरूप आगे बढ़ा देता है। दीक्षा गुरु तो हो सकता है किसी और रस का था, मान लो बासल रस का है, न कि दास रस का है, न सख रस का, और हमको मंत्र दे दिया, और हमें चाहिए दासी भाव से उपासना, मंजरी भाव का प्रवृत्ति चाहिए, वृत्ति चाहिए। अब उनके पास सुनने सीखने जाएंगे तो कहाँ सिखा पाएंगे, क्योंकि उनका वो स्तर पर तो है नहीं। थोड़ा बहुत बता सकते जनरल, लेकिन जब विशेष जानना चाहेंगे तो वहाँ पर वो मौन हो जाएंगे। तो जो भक्ति का हमारा जो स्वभाव के अनुरूप जो वृत्ति को देते हैं, वहाँ पर अधिक श्रद्धा और भक्ति अपने आप हो जाती है। ऐसा देखने में आया है। भले दीक्षा कहीं भी हो, लेकिन अगर उसके भाव के अनुरूप कहीं शिक्षा अधिक मिलती है तो उनके प्रति स्वाभाविक अधिक श्रद्धा हो जाती है। जैसे श्यामानंद प्रभु गौरीदास पंडित से हृदय चैतन्य से दीक्षा लिए। हृदय चैतन्य जो है गौरीदास पंडित के शिष्य हैं, और दोनों गुरु शिष्य एक ही भाव के हैं, लेकिन इनका भाव जो है मंजरी है, कनक मंजरी है। ये रूप जीव गोस्वामी जी से शिक्षा ली। जीव गोस्वामी के प्रति इनका अधिक है। जीव गोस्वामी जी का आदेश मान करके झाड़ू मंडल में झाड़ू लगा रहे हैं, और उनका आदेश है कि कुछ भी प्राप्त होगा तो जिनको होगा उन्हीं को देना। और उनके कृपा से राधा जी का दर्शन हुआ, राधा जी को नूपुर बांधे और उन्होंने उनको चिन्ह लगा दिया। और गौरीदास पंडित मिटाने आए, और राधा रानी बोले मैंने इसके स्वरूप में स्वीकार किया, शांत हो जाओ। तो वहाँ पर जीव गोस्वामी के प्रति इनका जो शिक्षा मिला तो एक विशेष सम्मान है, एक आदर। यहाँ पर भी हरे कृष्ण श्री रघुनाथ गोस्वामी पाद यद्यपि जदुनंदन आचार्य से दीक्षा लिए, लेकिन जब स्मरण कर रहे हैं विलाप कुसुमांजलि में तो सबसे पहले रूप गोस्वामी का स्मरण कर रहे हैं, रूप मंजरी का। उसके बाद में सनातन गोस्वामी का स्मरण किया। बाद में चौथे पंचमा श्लोक में जदुनंदन आचार्य के बारे में कहते, तम रूप मंजरी सखी प्रतिथा पूरे स्मीन पुंसा परस्य बदनम नहीं पश्यसीति बिंबाधरे गिव वन चेयर बिंबाधरे छत मनागत भत्रिकाय जते व्यधाई किमुच्छुक पुंगवेन। हा रूप मंजरी सखी प्रणयन देवीम त्वदत्त बाहु भुज बलरियम पश्चात अहम काम केली तरंग रंग्याम नेश्यामि किम हरि विभूषित केली कुंज जदबधि मम काचिन मंजरी रूप पूर्वाम ब्रज भुवि नेत्र द्वंदम दीप्तिम चकार तदबधि वृंदारण्य रागी चरण कमल लाछा संदृच्छा ममाभूत। रूप गोस्वामी जी के इतना स्पष्ट हो बोलते हैं। कहने कि जिस समय रूप मंजरी ने हमारी आँखों का उन्मोचन किया, मैं ब्रज के विषय से, ब्रज भक्ति के विषय से बिल्कुल अंधा था, उन्होंने हमारी आंखें खोल दी।
और जब आंखें खोली तो तब से मेरे मन में उन्हीं के समान सेवा वासना आ गई। जैसे वो आपके चरणों में अलता आदि महावर आदि धारण कराते हैं, मैं उनको देखना चाहती हूँ, देख करके सीखना चाहती हूँ। जद बदी मम काचिन मंजरी रूप पूर्वम ब्रजभुवि नेत्र द्वंदम दीप्तिम चकार तद बदी वृंदारन रागी चरण कमल लाछा संदृच्छा ममाभूत। उनके द्वारा सजाया हुआ श्रृंगार कैसे उन्होंने सजाया है, ये दर्शन की मेरी बड़ी अभिलाषा है। और काश अगर हमको शिक्षा प्रदान कर दें, ऐसा हमको भी ट्रेंड कर दें, तो मैं भी कुछ ऐसी सेवा करना चाहती। हा रूप मंजरी सखी, गुरु होने से भी गौरव का भाव नहीं है, उनको सखी बोल रहे। हा रूप मंजरी सखी प्रणय न देवी। जो राधिका जी हैं, ऐसे तो बहुत सारी सखियाँ, लेकिन आपके प्रति उनका जो प्रणय है, स्नेह है, जो ममत्व है, अपनापन है, ऐसा मैंने और किसी के प्रति नहीं देखा। भले ललिता विशाखा आदि हैं जो आपका समकक्ष है, लेकिन राधा जी को कहीं जाना होता है तो ललिता विशाखा को नहीं बुलाते। अगर उनसे बोले हमें उस जगह उस कुंज में जाना है, तो ललिता विशाखा बोले कब से आप कुंज में जाना शुरू कर दिए, कब से कृष्ण सने हो गए, हमको तो आज तक बताया नहीं। कुछ न कुछ सखी होने के कारण परिहास कर देंगे। अच्छा अंदर अंदर चल रहा था, आज पता चल गया। तो उनको ये सब बता नहीं सकते हमको कहाँ जाना, क्या जाना, क्या करना, कई बात छुपा देते। लेकिन रूप मंजरी से कोई बात छुपती नहीं। कहीं जाना होगा तो सबसे पहले उनको स्मरण करते, रूप मंजरी कहाँ है। इसलिए करे हा रूप मंजरी सखी प्रणय न देवी। जब राधा जी चलेंगे कुंज की ओर कृष्ण दर्शन के लिए, तो प्रेम में आपको बुलाएंगे और आप उनके सामने उपस्थित हो जाएंगे और अपना बायां हाथ आपके कंधे पर रख देंगे। चलो तदत्त बाहु, आपके कंधे पर अपना बाहु रूपी बलरी को धारण करेंगे, भुज बलरीयम। और जब आप उनको लेके चलेंगे तो मैं पीछे पीछे, क्योंकि आप उसमें व्यस्त हो जाएंगे उनको संभालने में, तो बाकी सामान डंडा झंडा सब कौन उठाएगा, और जो सब फूल माला और सेवा के उपकरण, तो मेरे को इस अवसर, मेरे को सौभाग्य दे देना आप। पश्चात हम काम केली तरंग रंगम निश्यामी किम हरे विभूषित केली कुंजम। मैं पीछे पीछे बड़ा सा झोला में या बड़े सा डलिया में बहुत सारे सामग्री ले करके, जिसमें दर्पण होगा, चावल होगा और कर्पूर होगा, तांबुल होगा, माला होगा और अनेक प्रकार के जो सेवा के सामग्री है, सबको भर करके पीछे पीछे चलो। और इस प्रकार से मैं राधा जी की सेवा करना चाहता हूँ, लेकिन आपके अनुगत में, आपकी कृपा से ये भाव, ये वस्तु की सिद्धि हो सकती। आभिर पल्लीपति पुत्र कांता, रघुनाथ गोस्वामी जी प्रार्थना में कह रहे, आभिर पल्ली मतलब ब्रज गोकुल के जो गांव है, उस गांव का जो पति है नंद महाराज, नंदराज, उनके पुत्र कौन है? कृष्ण। और उनकी कांता कौन है? राधा रानी। बड़ा लंबा चौड़ा हिसाब बता रहे। आभिर पल्ली पति पुत्र कांता। आभिर पल्ली, आभिर ब्रज का जो पल्ली का घोष का जो स्वामी है, उनके पुत्र के जो कांता है, तो घोष के स्वामी नंद महाराज, उनके बेटा हुए कृष्णचंद्र, और कृष्णचंद्र कांता हुई राधा रानी। उन राधा रानी के मैं दासी होना चाहता, दास्याभिलाषति, दास होने के, दासी होने की अभिलाषा है। लेकिन मेरी इतनी गति नहीं है, मेरी इतनी सोच नहीं है, मैं लंगड़ा हूँ, पंगु हूँ। और कोई लंगड़ा पंगु व्यक्ति जो चल नहीं सकता है, उतनी गति नहीं कर सकता है, अगर उसको कोई घोड़ा पर बैठा दे, लंगड़ा भी हो तो क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता, घोड़ा पर बैठेगा तो घोड़ा उसको उड़ा के ले जाएगा और वहाँ तक पहुँचा देगा जहाँ तक वो सोच भी नहीं सकता। तो मैं आपके चिंतन रूपी घोड़े पर सवार होना चाहता हूँ। आप जिस चिंतन में, जिस भावना में, जिस सेवा में डूबे रहते हैं, उस सेवा के गुण हमको भी दे दो, उस पर बैठ करके मैं भी उसको प्राप्त कर लूँ। ऐसे बहुत सुंदर सुंदर रूप गोस्वामी के लिए इनकी जो प्रार्थना, ऐसी प्रार्थना
आचार्यों ने सभी रूप उसके बारे में कहा, लेकिन रघुनाथ गोस्वामी जी की प्रार्थना में जो माधुर्य है, जो रस है, जो एक अपनापन है, जो एक उनको पास में ले जाता है, ऐसा किसी आचार्य के भाव में देखने को नहीं मिलता। इसलिए सबसे पहले रूपानुग रघुनाथ दास गोस्वामी, बड़ा सुंदर भाव, ऐसे हजारों भाव उनके लेखनी में प्रकट हुए। जैसे कहते हैं, श्री रूप मंजरी करावचित पाद पल्लव, गोष्ठेन्द्र नंदन भुजार्पित मस्तकाय, हा मोदतः कनक गौरी पदार बिंदम, संवहनानि सनकस्तव किम करिष्ये। जब सेवा चाहते हैं तो सेवा के साथ में रूप गोस्वामी जी का अनुगत पहले रखते। मैं कुछ भी करूं आपके आदेश में करूं, आपके अनुगत में, आपको छोड़ करके हमें कुछ नहीं चाहिए। तो कैसी सेवा बोल रहे हैं, उनको लोभ हो गया। क्या देख रहे हैं? श्री रूप मंजरी करावचित पाद पल्लव, बड़ा सुंदर भाव है। कृष्ण जो है कहीं बैठे हुए हैं और राधा जी जो है उनके गोद में अपने मस्तक को रख रखे विश्राम कर रहे हैं, पैर आगे को सीधा कर दिए विश्राम की अवस्था में। रूप मंजरी झट से पहुँचे और उनके पैरों पलट रहे, पैरों को चाप रहे। इस दृश्य को रघुनाथ गोस्वामी देख रहे हैं रति मंजरी, और लिख रहे हैं, हाँ श्री रूप मंजरी करावचित पाद पल्लव, रूप मंजरी के हाथों के द्वारा जिनके चरण कमल अर्चित हो रहे हैं। रूप मंजरी का भी हस्त जो है समान नहीं, वो भी कमल के समान है, और एक कमल दूसरे कमल को चाप रहा है। मतलब एक सुंदर कर कमल दूसरे चरण कमल में सेवा में संलग्न है। श्री रूप मंजरी करावचित पाद पल्लव, और गोष्ठेन्द्र नंदन भुजार्पित मस्तकाय, ब्रजेंद्र नंदन श्री नंद नंदन श्याम सुंदर के जो गोद है, उस गोद में जिनके मस्तक रखे हुए, गोष्ठेन्द्र नंदन भुजार्पित मस्तकाय, अथवा जिन्होंने अपने मस्तक को उनके भुजाओं में रख दिया, तकिया जैसा समझ कर विश्राम में। ऐसे समय हा मोदता कनक गौरी पदार बिंदम, दो चरण है और रूप मंजरी एक चरण को दाब रहे, एक चरण खाली पड़ा हुआ है। तो हे राधे और हे रूप मंजरी, आप दोनों मिल करके इशारा कर दो, या तो आप ही ऐसा कह दो, नहीं तो राधा रानी ऐसे कह दे, और आप भी अनुमोदन करा दो कि हाँ कोई बात नहीं, आ जाओ, तब मैं भी आपके साथ दूसरे चरण को दबा सकूं, ऐसा मेरा स्वभाव होगा। हा मोदतः कनक गौरी पदार बिंदम, संवहनानि सनकस्तव किम करिष्ये। और वही बोल रहे हैं कि मैं उनके जैसा ही संवहन करूँगा, जैसे धीरे धीरे आराम से जैसे सेवा करती हैं, उनको देख देख करके मैं भी ऐसा सीख लूँगा। बहुत से लोग सेवा करने के उतावले होते, लेकिन पता ही नहीं होता सेवा कैसे करना चाहिए। हर सेवा के नियम है, उसके कला है, एक आर्ट है। बहुत से लोग गुरु जी के हाथ पैर दबाने चले जाते थे, मैं भी गुरु जी की सेवा करूँगा, लेकिन कुछ लोग जानते हैं उल्टा सुल्टा दबा दे रहे हैं, ठीक से नहीं हो पा रहा है सेवा। वो सेवा क्या करे, और पैर दर्द बढ़ा दे रहे। तो ऐसा बोले, मैं धीरे धीरे ऐसा सुंदर भाव से आपकी सेवा करूं। और जितनी भी सेवा की बात करते हैं तो बार बार रूप मंजरी को याद करते हैं। इनके श्लोकों में, इनके स्मरण में कई बार रूप मंजरी का नाम आया। और जब इतने बार बार रूप मंजरी बोलते हैं तो रूप मंजरी भी अपने हृदय से इनको आशीर्वाद देते कि ले जाओ, जितना तुमको सेवा चाहिए ले जाओ, और क्यों इतना परेशान हो, तुमको तो भी हमसे कम सेवा थोड़ी मिला है, कई बार तो हमारे से भी आगे निकल जाती है। एक जगह पर रूप मंजरी इनको आशीर्वाद दे रहे हैं, ब्रजेंद्र बस्ती स्थले विविध बलवी संकुले, त्वमेव रति मंजरी प्रचुर पुण्य पुंजोदया, विलास भर विस्मृत प्रणय मेखला मार्गने, जद अद्य बरजसी निज नाथ या नाथिता कंदरम। ब्रजेंद्र बस्ती स्थले, नंद नंदन के जो ब्रजमंडल है, गोकुल मंडल है, इस स्थान पर कितने गोपियाँ हैं, कितने बलवियाँ हैं, कोई गिनती है? बहुत है। ब्रजेंद्र बस्ती स्थले विविध बलबु संकुले, लेकिन इतने लाखों करोड़ों गोपियों में तुम्हारा सौभाग्य सबसे ऊपर है। तम में रति मंजरी प्रचुर पुण्य पुंजोदया, तुम्हारा पुण्य इतना है कि मैं बड़ी हूँ, इसलिए राधा रानी कई बार हमारे प्रति मर्यादा रखते, एक सम्मान का भाव रखते। जैसे दो हैं, दो सेवक हो और एक बड़ी हो एक छोटी हो,
तो जो बड़े होते हैं थोड़ा सा सीनियर होता है, तो राधा रानी सीनियर होने के कारण रूप मंजरी को कहते तुम मेरे पास में रह, यहीं रह, और कुछ जरूरत पड़ेगा। और रति मंजरी छोटी है, उनको इशारा करते तू एक काम करके फटाफट करके आ जाओ। तो आज मैं भी साथ में बैठी थी, लेकिन हमको वह सेवा नहीं मिला, तुमको मिल गया। त्वमेव रति मंजरी प्रचुर पुण्य पुंजोदया, विलास भर विस्मृत प्रणयी मेखला मार्गन। कहीं प्रेम में, विलास में अपने कुछ वस्त्र भूषण, कुछ ऐसे वस्तु कहीं किसी कुंज में छूट गया राधा जी का। एक मेखला जो करधनी बोलते हैं, वो कहीं कुंज में रह गया। और राधा रानी जब बैठी तो अचानक उनको दृष्टि गई कि मेरा मेखला नहीं है, और रूप मंजरी को इशारा किया, और रति मंजरी पास में बैठे थे, तो वो समझ गए। अब उस समय सारे में बात हुई, कोई मुंह से नहीं बोल रहे, मुंह से बोलेंगे तो ललिता विशाखा फिर परिहास करेंगे। और रूप मंजरी को बोले, वो जाने लगे तो बोले तुम रुक जाओ, उसको भेज दो। उस समय आपको भेज दिया गया, और आप उसको लेकर के आए, और कब आए कब उनको पहना दिया किसी को पता नहीं चला, और सेवा करके चुपचाप बैठ गए। इसलिए तुम्हारा कितना पुण्य, कितना भाग्य। त्वमेव रति मंजरी प्रचुर पुण्य पुंजोदया, विलास भर विस्मृत प्रणयी मेखला मार्गने, जदद बरजसी निज नाथया नाथिता कंदरम। आपका जो नाथ है स्वामिनी राधा रानी है, और उनके आदेश से उसको लेने के लिए आप कुंज कंदर में जा रही हो। जा ही नहीं रहो, सेवा को अपने सुंदर रूप से संपन्न कर दिया। ये मेरा आशीर्वाद है, ऐसा सौभाग्य तुम सब से प्राप्त करते रहो। तो ऐसे रघुनाथ गोस्वामी जी का सौभाग्य क्या कहे, जिनको महापुरुष स्वयं गुंजा माला गोवर्धन शिला सब दिए, पूरी कृपा दिए, स्वरूप दामोदर ने सब कुछ उनके हृदय में दिए। और सबसे अधिक रूप मंजरी ने, रूप गोस्वामी ने उनको अपना छोटे भाई पुत्र की तरह पालन पोषण करके सब जो कुछ था उनका भाव उनको दे दिए। क्योंकि उन्होंने अपना भाव लिखा, लेकिन अपने बारे में उन्होंने नहीं कहा कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। उन्होंने उनके भावों को जगत में विस्तार किया। ऐसे रघुनाथ गोस्वामी जी की तिथि है। इनका भजन बड़ा सुंदर है, इनका भाव बड़े अद्भुत है। जहाँ पर राधा जी के प्रति अधिक इनकी स्नेह, राधा स्नेहाधिका। कई बार राधा जी के स्नेह में कृष्ण को भी परवाह नहीं करते। राधा कुंड में भजन करते करते रो रहे हैं, और एक जगह प्रार्थना में कहते हैं कि मेरा बहुत समय यूं ही चला गया। आशा भरे अमृत सिंधु मय कथनचित, कालो मयाति गमिता किल सांप्रतंग, त्वंचेत कृपांग विधा शशि नैव किम में, प्राणे ब्रजेन च बरोरु बकारी नाप। मैं आशा लेकर के आया था कि राधा रानी बड़ी करुणामयी है, कृपामयी है, मेरे ऊपर कृपा करेंगे, इसलिए मैं यहाँ भजन कर रहा था। लेकिन बहुत काल मेरा चला गया। राधा ने बोले क्या हो गया, बहुत समय चला गया, तो अभी भी समय बाकी है, क्या चाहिए, क्या कृष्ण चाहिए, हमारे पास तो यही सबसे बड़ी संपत्ति है। बोले नहीं, हमें कृष्ण नहीं चाहिए, हमें आपकी कृपा, आपकी सेवा चाहिए। अगर अपनी सेवा में नहीं लगाएंगे, आप अपनी कृपा नहीं करेंगे, तो त्वंचेत कृपांग विदास नैव किम में, तो फिर ब्रजवास और बकारी कृष्ण से हमें क्या लेना देना। मतलब आपके अनुगत में कृष्ण सेवा करना चाहते हो, स्वतंत्र, हमें कृष्ण से कोई संबंध नहीं, कोई सेवा नहीं। ये जो मंजरियों का जो माधुर्य है, राधा जी के प्रति जो स्नेह की अधिकता है, ये इनके भजन में, इनके भाव में झलकता है। रूप गोस्वामी क्या देना चाह रहे हैं, महाप्रभु जी क्या जगत में लाए, इन्होंने जगत को बतलाया। बहुत सुंदर सुंदर ऐसे हजारों इनके वो हैं जो हर समय रूप जी के अनुगत की बात करते हैं। और यही सारी भजन भावधारा परंपरा कर्म से हमारे गुरु जी के हृदय में आए। और हमारे शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु दोनों एक ही समान के थे। और जो हमारे दीक्षा गुरु है, उनका ही संस्कार, उनका ही वो जल शिक्षा गुरु के ऊपर पड़ा, क्योंकि पहले से थे प्रभुपाद जी को गणों में, और इस चीज़ को ही बहन करके ला रहे थे। और जब मथुरा में आकर के हमारे गुरु जी सब श्लोकों का पाठ करते, तो दूसरे सन्यास गुरु थे, वो जब सुनते थे तो उनको भी लोभ होता था, खिड़की के पास चले जाते, अंदर में क्या क्या बोल रहे हैं। स्निग्ध कुंचित नील केसी, रघुनाथ गोस्वामी जी के भाव है, राधा जी के स्वरूप वर्णन। स्निग्ध कुंचित नील केसी, विदलत बिंबोष्टि चंद्रानने, पीन श्रोणि तनुधर उठ स्तनावृत अटभुते,
श्री राधे चारु स्वभुज बलरी यम स्वंग रूपम आविष्कुर खेलत खंजन गंजनाची चारु मन नासाग्रे मुक्ता फले। जब ये लोग राधा जी की सेवा का ध्यान करते हैं तो अद्भुत इनका ध्यान, उनका सौंदर्य, उनका स्वरूप का। तो उस गुरु जी सब पाठ करते थे, हमारे दीक्षा गुरुदेव, सन्यास गुरुदेव, उनको सुने कैसे बोल रहे। हमने इस श्लोक को गुरु जी के मुंह से सुना, अब बड़ा सुंदर व्याख्या। मानो दासियां चापुलिसी कर रहे, राधा जी से प्रार्थना करके उनसे सेवा कृपा मांगने के लिए बोले कि आप कैसे हैं? स्निग्ध कुंचित नील केसी, आपका जो केस है नीला है, स्निग्ध है और कुंचित है, मतलब खूब चिकना और घुंघराले और नीला। स्निग्ध कुंचित नील केसी बिलदत बिदलत बिंबोष्टि चंद्रानन, आपका जो आधर है बिंब फल के समान है और आपका मुखारबिंद चांद के क्या इसकी तुलना है। चांद तो कभी घटता और कभी बढ़ता है, पूर्णिमा को तो पूरा देखता है और उसके बाद में जब चतुर्दशी को देखो, अमावस्या के पहला दिन, तो देखने लायक नहीं रहता। लेकिन आपके मुख कमल सब समय खिले रहते। और खेरत खंजन गंजनांची, आपका जो दोनों आँखें हैं वो गंजन पक्षी के समान। पक्षी होता है आकाश में जो उड़ता है तो बड़ा ऐसे बाएं दाएं बड़ा पैतराबाजी करता है। तो आपकी आँखें भी जब ऐसे ऐसे होते हैं तो कृष्ण भी उनके आगे नाचते रहते हैं, किधर जाओ इस पर। खेलत खंजन गंजनाची चारु मन नासाग्रे मुक्ता फल, आँखों के अद्भुत शोभा और उसके ऊपर ये जो आपका जो नाक, यहाँ से एक मुक्ता फल, एक मुक्ता गोल गोल यहाँ लटकता है, उसके अद्भुत शोभा है। और पूरा पिन सुरली तनुधरी इत्यादि, और आपका भुजा है वो बल्ली के समान है, लता के समान है। ऐसे आपके सौंदर्य माधुर्य कब मेरे को आप दर्शन करें। कभी कभी कृष्ण से प्रार्थना कर लेते हैं कि आप तो राधा जी के साथ हर समय रहते हैं, आपसे तो अलग कभी होते नहीं, तो आप भी मुझे वहाँ पर बुलाओ जहाँ पर अब राधा जी के साथ रहते। एक जगह पर इनकी प्रार्थना में बड़ा चालाकी चतुराई भरी प्रार्थना, उसमें कहते हैं हा गोकुल सुधाकर सुप्रसन्न भक्त अरविंद मधुर स्मित कृपाद्र जत्र त्वया विहरते प्रणय प्रिय मारात तत्रैव माम अपि नय प्रिय सेवनाय। कृष्ण यदि मंजरियों के मुंह से शब्द सुनते, हा गोकुल सुधाकर, आप गोकुल के सुधा हैं, आप गोकुल के चंद्रमा हैं, रस बरसाते, जैसे चंद्रमा से सुधा बरसता है, आप गोकुल में ऐसा अमृत बरसाते हैं कि सब उसमें तृप्त हो जाते हैं। आपका रूप माधुरी, लीला माधुरी, वेणु माधुरी, सौंदर्य आदि जितने हैं ये सब अमृत के समान। तो कृष्ण बोले दासियां मेरे लिए इतनी प्रशंसा कर रही, उनके कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि दासियों को कृष्ण की प्रशंसा बहुत कम ही सुनने को मिलता है, और कभी मिलता है तो राधा जी से थोड़ा कम ही मिलता है। लेकिन आए तो अकेले अकेले इनको बुला रहे हैं, प्रार्थना करें, हा गोकुल सुधाकर सुप्रसन्न वक्त्रविंद, आप बड़े प्रसन्न रहते हैं, देखो सब समय मुस्कुराते रहते हैं, आपका मुख कमल सब समय खिला रहता है। मधुर स्मित, आप बहुत सुंदर मुस्कुराते हैं। कृपाद्र, आप कृपा से पूरा भरे हुए, कृपा इतना है कि टपक रहा है आपके स्वरूप से, कृपा ही कृपा बरस रही। कृष्ण बोले बोलो क्या कृपा करूं बड़े खुश हो गए जब इतना बार बार करो। तुरंत बात को पलट दिए, जत्र त्वया विहरते प्रणय प्रिय मारत, जहाँ पर आप प्रियतमा राधा जी के साथ प्रणय पूर्वक विहार कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं, उस कुंज में, उस रास स्थली में मुझको भी बुला लीजिए, मुझको भी ले चलिए। किस लिए? प्रिय सेवनाथ। जत्र त्वया विहरते प्रणय प्रिय मारत तत्रैव माम अपि नय प्रिय सेवनाथ, वहाँ मुझको ले चलो और मैं वहाँ जाकर राधा जी की सेवा करूँगा। आप अगर वहाँ पर पहुँचा देंगे और आप एक बार अगर कह देंगे तो राधा जी सेवा में ज़रूर लगा लें। बात तो बहुत बनाए लेकिन शेष में सेवा राधा जी को मांग ली। आप बहुत अच्छे, बहुत सुंदर है, बहुत प्रसन्न रहते हैं, हम पर कृपा कर दो, राधा जी के चरणों की सेवा प्रदान कर। और जब राधा रानी से जब कृष्ण के लिए भी कुछ मांगे तो राधा से क्या बोलेंगे? भक्तिम अभिवाद्य चाटु भी बरम ऊर्जेश्वरीम अर्थ है
राधा जी कह रहे मैं आपके चरणों में सिर रख करके खूब चाटुकारी करते हुए, चापलूसी करते हुए वर मांगती हूँ। भक्ति तया यथा कृपा, क्या वर मांगते हो? मैं आपका हूँ, आपके सिवा मेरा जीवन में कुछ नहीं है। गुरुजी बोलते थे तवैवास्मि न जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधे तम नय माम चरणान्तिकम। मैं आपका हूँ ऐसा जान करके कृष्ण मुझ पर बहुत स्नेह, बहुत कृपा करे। भक्तिम अभिवाद्य चाटु भी बरम ऊर्जेश्वरीम अर्थ है भक्ति तय यथा कृपाम कुर्जात मई अधिकम बकांतक। कृष्ण को और उड़ा दे रहे। कृष्ण कौन है? बकांतक, बकासुर, अघासुर, पुतना को मारने वाले, कठोर हृदय वाले हैं। उससे हमको ज़्यादा कोई संबंध की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपका हूँ ऐसा जान कर कृष्ण हम पर स्नेह करे, प्यार करे। बस आपसे अलग हो करके कृष्ण से हमें कोई समझ, आपका हूँ क्योंकि प्रिय की हर वस्तु प्रिय होती है। एक कहावत है शायद शायरी, महबूब की हर चीज़ महबूब होती है। तो राधा रानी जो है कृष्ण के अतिशय प्रिय है और उनके प्रिय दासियाँ हैं। तो मैं आपका हूँ ऐसा जानकर कृष्ण हमसे स्नेह करे, मतलब आपका ही मान कर के हमारे प्रति उनका एक स्नेह भरी दृष्टि हो, प्रसन्नता, हमारे प्रति अनुकूलता हो, आपको छोड़ करके नहीं। तो कुल मिला करके ये राधा जी के प्रति जो स्नेह की जो अधिकता है, ये जो रूपानुग भजन का जो माधुर्य है, जो तद भाव उल्लास रति जिसको बोलते हैं, जहाँ पर राधा जी के भावों में जिनका उल्लास है, उनका भाव जितना अच्छा, उनकी महिमा जितना अधिक, उनका गरिमा जितना अधिक, उस अधिकता में लोग प्रसन्न होते हैं। राधा जी अगर कृष्ण को जुआ में, क्या उसको बोलते हैं, शतरंज आदि में जो खेल होता है इनका खेलते, उसमें हरा दें तो दासियों का इतना आनंद होता है सोच नहीं सकते। पासे में अगर कृष्ण हार गए और बड़े बड़े दौड़ लगा हुआ था, अब सब राधा जी को उनको देना पड़ेगा, उल्टा पड़ गया दौड़, उसमें बहुत ताली मारते हैं और इतना नाचते हैं और कृष्ण को इतना चिढ़ाते हैं, बोले कि ये सब पासा वासा खेलना ये बुद्धिमानी का काम है, ये कोई गाय बछड़ा नहीं है कि डंडा लेकर हियो हियो पियो पियो करके काम चला लो, इसमें दिमाग चलता है। तो अच्छा ये होगा कि ज़्यादा गौचारण पर ध्यान दीजिए, इस पर ज़्यादा मत करिए कि मैं बहुत बड़ा खिलाड़ी बन जाऊंगा, बहुत बड़ा कलाकार बन जाऊंगा, ये सब आपकी बस की बात नहीं। इस प्रकार से जिनको सुख मिलता है, कृष्ण जहाँ पर नृत्य शिक्षा, गीत शिक्षा, अनेक प्रकार कलाओं को सीखते हैं इस राधा जी के आगे, और दासों कितना गरिमा होता है। कई बार तो कृष्ण दासों से कहते हैं कि राधा रानी हमसे मान कर लिए हैं, अब वो कुछ हमको बताएंगे नहीं, सिखाएंगे नहीं, आप लोग ही बता दो। और ये लोग उनके चापलूसी में नहीं आते। बोला क्यों बता दे? बोला घूस दूंगा। क्या घूस दोगे? बोला जो है सब तुम्हारा। बोले हमें नहीं चाहिए सब, तुम्हारा सौंदर्य माधुर्य अपने पास रखो, हमें राधा जी के स्वरूप से सेवा से जो मिल जाता है और अलग से हमको कुछ ज़रूरत नहीं। इन निष्ठा को देख के राधा जी कितना प्रसन्न होती है। यही दासियों का सौभाग्य है, चाहे पूरे विश्व के लोग यहीं से लेकर के कुछ कह रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, भले बात को झुठला दे और बोल दे हमने जाना, हमने सुना, हमने किया, लेकिन रूप गोस्वामी जी को छोड़ करके भाव को, रघुनाथ गोस्वामी छोड़ के भाव को जगत में कोई नहीं दिया। महाप्रभु जी के धारा से भाव आया और बाद में इस भाव को लोगों ने लिया और ले करके उसको छुपा दे, दबा दे, ना माने, ये उसका दुर्भाग्य है। ऐसे वाले को कभी राधा कृष्ण के स्थान में सेवा नहीं मिल सकता, सच को छुपाने से, क्योंकि असत्य को कोई भी धारण नहीं करता। जितना भी पाप करो सब चलेगा, लेकिन अगर कोई व्यक्ति झूठ बोल करके किसी चीज़ को हासिल करता है वो कभी सफल नहीं होता। ऐसा हजारों प्रमाण है। बलि महाराज के उसमें आता है, वामन भगवान के प्रसंग में, वो शुक्राचार्य कह रहे हैं कि गुरुजी मैं झूठ नहीं बोल सकता, जब मैंने इस ब्राह्मण को देने की बात कह दी है तो मैं दूंगा। अब मैं यहाँ पर कोई राजनीति नहीं करूँगा, कोई धोखाधड़ी नहीं कर सकता। बोल दिया, क्योंकि पृथ्वी कहती है कि मैं सबको धारण कर सकता, सत्यवादी को नहीं धारण कर सकता। जयदेव गोस्वामी के जीवनी में आता है, जयदेव गोस्वामी गीत गोविंद के रचयिता, वो कभी भिक्षा मांगने गए, ठाकुर जी की सेवा के लिए कुछ मांगने गए थे, और जब लौट रहे थे तो रास्ते में चोरों ने उनको पकड़ लिया और सब कुछ उनको छीन लिया और हाथ पैर काट के कुआं में डाल दिया। वो कुआं में पड़े। वहाँ के राजा वन में आया मृगया के लिए और उनको देखा, कुआं से निकाला और वो महात्मा को घर में ले आए, स्नान आदि करे, भोजन पानी करे, पूछे तुम कौन हो, क्या हो, वो सब अपनी बात बताए। उनकी पत्नी पद्मावती को बुलाए और बड़े प्रेम से महल में उनको रख दिए कि अब तुम्हारे हाथ पर नहीं, तुम यहीं रहो। और कुछ दिन बाद वो चोर लोग साधु बन करके वहाँ आ गए
राजा के पास ठगने के लिए, जिन्होंने उनका हाथ पैर काटा। और उस साधु के वेश में नमो नारायण अलख निरंजन करके वहाँ पहुँच गए। ये उनको पहचान लिया और वो भी उनको पहचान लिया, लेकिन उन्होंने अपनी साधुता नहीं छोड़ी। उस समय राजा ने उनको बोला था कि आप अपने द्वारा इनकी सेवा करिए, साधु आप भी साधु हैं, इनको देखभाल करिए। तो उन्होंने खूब अच्छी से सेवा करवाया, उनको खूब दान दक्षिणा दिया और साथ में रक्षक भेज दिए कि इनको घर तक पहुंचा दिया जाए। वो लोग सब लेके रास्ते में आ रहे हैं तो उन रक्षकों के बोल रहे हैं कि देखो मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन एक रहस्य की बात बतला रहा हूँ। तुम्हारे यहाँ जो हाथ पैर कटा हुआ जो व्यक्ति है ना, जानते हो उसके बारे में क्या है? वो किसी राजा के यहाँ पर कुछ काम करता था और हम उस राजा के यहाँ पर सैनिक थे। तो उसने कुछ ऐसा भयंकर अपराध किया, राजा ने बोला इसको मृत्यु दंड दे दो, लेकिन हम लोग इसको वन में ले जा करके मृत्यु दंड नहीं दिए, केवल हाथ पैर काट दिए। ऐसे उनके सेवकों से बोल रहे, इसलिए वो हमको इतना सम्मान कर रहे थे, इतना प्रणामी दक्षिणा वक्षिणा दिया। इतना सुनते के साथ, इतना बोलते के साथ पृथ्वी फट गई और जितने बदमाश चोर थे जो ऐसे झूठ उल्टा उल्टा बोल रहे थे, सब अंदर समा गए, सब दब गए। वो सेवक लोग आके राजा से बात बोले। राजा ने जयदेव से पूछा क्या बात है? जयदेव को समय सारी बात बताई कि घटना ये है, लेकिन इन्होंने सजा करके, मतलब हमने इसकी सेवा किया तो और हमारे उल्टा विपरीत करके, मेरा मतलब बदनामी करके हमें आपसे दूर करना चाह रहे थे, जिससे मैं इनका रहस्य न बतला दूं, इसलिए और नहला पर दहला मार रहे थे कि सच्चाई न प्रकट हो जाए। यही कारण है कि पृथ्वी इनको सहन नहीं कर पाई। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो सच को छुपाने के लिए नहला पर दहला एक का टेक्का मारते रहते हैं, लेकिन वो यहीं चलेगा। सच्चाई के सामने जब वहाँ पहुँचेंगे तो ये सब गुरु वर्ग पूछेंगे कि क्या बोल रहे हो, राधा कृष्ण क्या बेवकूफ़ है, उनको ज्ञान नहीं, उनको हम झुठला देंगे। वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं चलेगा। ये 2 दिन का लाभ पूजा प्रतिष्ठा यहीं पर रह जाएगा, असली चीज़ से वंचित ही हो जाओगे। इसलिए जो सत्यवादी लोग होते हैं सर्वस्व त्याग करके सत्य की रक्षा करते हैं। शिवी महाराज, अम्बरीश महाराज, बलि महाराज, इन्होंने अपने शरीर आदि, हरिश्चंद्र आदि ने सर्वस्व त्याग किया, लेकिन सत्य को नहीं छोड़ा। लेकिन आज जमाना कलयुग है, लोग सत्य को गला घोट करके अपने तरीके से बोलते हैं भाव तो हमने लाया है, भाव तो हम प्रचार कर रहे हैं, लेकिन महाप्रभु के अतिरिक्त इस भाव को कोई नहीं लाया। रूप गोस्वामी कहते इस भाव को कोई जगत में नहीं दिया। जंग कली रूप शरीर न धरत, ये सब कौन देता? प्रेमा नाम अद्भुत श्रवण पथगत कस्य नाम न महिम न को बेता कस्य वृंदावन विपिन महामाधुर्य से परवेश को बा जानाति राधंग परम रस चमत्कार माधुर्य सीमा मेकस चैतन्य चंद्र परम करुणया सर्वम आविश्चकार। एकमात्र सचिनंदन गौर हरि ने करुणा करके जगत में दिया है ये सारे भाव भक्ति धारा। आज हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं, कैसे चैतन्य महाप्रभु के धारा में हम लोग स्थान करते हैं। बोलो सचिनंदन गौर हरि की जय, श्री रूप रघुनाथ गोस्वामी पाद की जय, विष्णु प्रिया देवी की जय, रघुनंदन दास ठाकुर की जय, विश्वपति पाद की जय, सरस्वती देवी की जय, श्री गौर प्रेमानंद। और सरस्वती जी के बारे में तो सुने हैं, जो परा विद्या की अधिष्ठात्री देवी है, जिनका वैष्णव का स्मरण करते हैं और जो भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, सरस्वती उनको परा विद्याएँ देती है, भक्ति रूपी विद्या देती है, जिससे भगवान को प्राप्त कर सके। ऐसा सरस्वती को भी हम स्मरण करते हैं और अपने वचन को ही विराम देते हैं। और बसंत ऋतु है और सभी ऋतु आज आकर के मिल गए तो एक साथ सब अनुभव हो रहा है। वर्षा के भी अनुभव हो रहा है, शरद का भी, हेमंत का भी, शीत का भी और बसंत का भी और गर्मी का भी। अभी डिग्री 20-18 तो चल ही रहा होगा, तो ग्रीष्म भी इसमें मिल गया है, बिल्कुल 1-2-3 डिग्री नहीं है। इसलिए आनंद का साम्राज्य है। और ऐसे आनंद में जब ठाकुर जी सज के निकलते हैं बसंत बसंती बन करके, तो और भी वातावरण में रस आनंद भर जाता है। ऐसे पीला पीला और वो भी जब पीले पीले पहन करके निकले हैं तो कितना सुंदर लग रहे हैं। और भक्त लोग जब देखते हैं तो वो भी प्रसन्नता में झूम उठते हैं। और बसंत भी कह रहा है कि मैं कृष्ण से कम थोड़ी हूँ, मैं भी कृष्ण के समान हूँ, मैं वो जैसे माधव है मैं भी माधव हूँ। मुझको भी, बसंत को भी माधव कहा गया और कृष्ण को भी माधव कहा गया, तो दोनों में होड़ लग जाता है। ये जितना सुंदर होते बसंत भी अपने सुंदरता को उतने फैला देते। बसंत भी कम सुंदर नहीं और कृष्ण भी कम सुंदर नहीं है। जो वृंदावन में जितना सब खिल रहा है फूल रहा है, कृष्ण के स्वरूप में वो सब कुछ है, राधा माधव के स्वरूप में। जैसे बाहर में जो वन सरोवर आदि देख रहे हैं, लता पता, उनके स्वरूप में वो सब है। एक केसी वन है, हाथी लताएं हैं,
और नाभि में सरोवर है, ये सब उनका सौंदर्य जो बाहर के स्वरूप में भी अवस्थान करते हैं, और दोनों को प्रशंसा कर रहे, कोई कम नहीं है। ऐसे राधा माधव का स्मरण करते हैं। मैं माधव हूँ माधव, बसंत माधव हूँ। माधव और बसंत दोनों कह रहे हैं कि मैं माधव हूँ माधव, मैं बसंत माधव हूँ। मैं माधव हूँ माधव, बसंत माधव हूँ। मैं माधव हूँ माधव, बसंत माधव हूँ। मैं माधव हूँ माधव, मैं माधव हूँ माधव, बसंत माधव हूँ। मैं माधव हूँ माधव, बसंत। मैं माधव हूँ माधव, बसंत माधव हूँ। मैं माधव हूँ माधव, बसंत। मेरी राधा निराली, माधव निराले हैं। मेरी राधा निराली, माधव निराले। मेरे राधा निराले, माधव निराले हैं। मेरे राधा निराले। बसंत ऋतु में सुंदर साज निराले हैं। बसंत ऋतु में सुंदर साज निराले हैं। बसंत ऋतु में सुंदर साज निराले हैं। बसंत पंचमी में सुंदर साज निराले हैं। बसंत है। मैं माधव हूँ माधव, बसंत माधव हूँ। मैं माधव हूँ माधव। और बसंत में क्या क्या है? सब पीले पीले हैं, सब बसंत बसंती हो रहे हैं। सब सारे रंग छूट गए, केवल पीला पीला रह गए। ठाकुर जी को देखिए, सब पीले पीले हैं। वो सरसों का फूल का जो माला है और उनका श्रृंगार सब पीले हैं, और सब निराले निराले हैं। निराली हैं और निराले हैं। माला निराले, श्रृंगार निराले हैं। माला निराले, श्रृंगार। माला निराले, श्रृंगार निराले हैं। माला निराले। पीले पीले सरसों के फूल निराले हैं। पीले पीले सरसों के, पीले पीले सरसों के फूल निराले हैं। पीले पीले सरसों के। माला निराले, श्रृंगार निराले हैं। माला निराले, श्रृंगार है। पीले पीले सरसों के फूल निराले हैं। पीले पीले सरसों के। और क्या है? रस भरे पुष्प और रस भरी डलियाँ। रस भरे पुष्प और फूलों में भी रस भरा है और डालियों में भी रस भरा है। पूरे बसंत में रस ही रस भरा है, क्योंकि इस समय सब कुछ रस से भर जाता है। रस भरे पुष्प और रस भरी डलियाँ। रस भरे पुष्प और रस। बगिया में निरखो सोहत कैसे कलियाँ। बगिया में निरखो सोहत कैसे। बगिया में निरखो सोहत कैसे कलियाँ। बगिया में निरखो। सुगंध निराली, गंध वाह निराले हैं। सुगंध निराली, गंध वाह निराले हैं। सुगंध निराली, गंध। सुगंध निराली, गंध वाह निराले हैं। सुगंध निराली। तरंग भरी जमुना कमल पुष्प निराले हैं। कमल भरी जमुना कमल नृत्य निराले। तरंग भरी जमुना कमल नृत्य निराले हैं। तरंग भरी जमुना कमल।
सुगंध भी अद्भुत है और सुगंध को बहाने वाला पवन भी सुगंधित है। और जमुना जी में तरंगें जो उठ रही हैं, जो बाजू के थेपड़ों के उनके प्रहार से, और उसमें कमल जो नाच रहे हैं ऐसे ऐसे, वो भी निराले हैं, क्योंकि बसंत में सब निराले हो रहे हैं। तरंग भरी जमुना कमल नृत्य निराले हैं, तरंग भरी जमुना कमल कुंज निराली भौरे कुंज निराली है, कुंज निराली कुंज निराली भौरे कुंज निराली है, कुंज निराली भौरे। कुंज भी निराली है और भौरे उसको जो गुनगुना रहे हैं वो भी निराले हैं। कुंज निराली भौरे कुंज निराले हैं, कुंज निराली भौरे। और आम्र पल्लवों में कोयल कूक निराली है, आम्र पल्लवों में कोयल, आम्र पल्लवों में कोयल कूक निराली है। कुहू कुहू की ध्वनि शुरू हो जाती है बसंत में, और आम के पल्लव में बैठ के कोयल कुहकता है तो पूरा वातावरण में संगीत भर जाता है। आम्र पल्लवों में कोयल कूक निराली है, आम्र पल्लवों में कोयल। जब सब इतने तो फिर ठाकुर जी का भोग भी तो सुंदर होना चाहिए, इसलिए सब आज पीले पीले बन रहे हैं। पीली कढ़ी निराली सादा चावल निराले हैं, पीली कढ़ी निराली, पीली कढ़ी निराली पीले चावल निराले हैं, पीली कढ़ी निराली पीले। और भी कुछ है, पकौड़ी कचौड़ी समोसे निराले हैं, पकौड़ी कचौड़ी है, पकौड़ी कचौड़ी समोसे निराले हैं, पकौड़ी। और क्या चाहिए, पनीर कटहल सब्जी पूरी खीर निराले हैं, पनीर कटहल। 36 व्यंजन 56 भोग निराले हैं, 36 व्यंजन 56 भोग। प्रीत निराली जुगल मीत निराली है, प्रीत निराली जुगल। प्रिया प्रीतम के रस रीत निराली है, प्रिया प्रीतम के रस। बसंत निराला राधा माधव निराले हैं, बसंत निराला राधा। गोग्वाल गोपी ब्रज भाव निराले हैं, गोग्वाल गोपी ब्रज। ये गीत निराला ये संगीत निराले हैं, गीत निराला है। ये दास मधुसूदन की आस निराली है, दास मधुसूदन की है। मैं माधव हूँ माधव बसंत माधव, मैं माधव हूँ माधव। मेरी राधा निराले माधव निराले है, मेरी राधा निराले माधव है। बसंत पंचमी में सुंदर साज निराले हैं, बसंत पंचमी में सुंदर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण।
Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Radhe 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 Radhe
राधे 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 गोविंद गोविंद राधे माधव माधव राधे राधे माधव माधव राधे 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 माधव माधव राधे 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 जय श्री निताय गौर श्री राधा माधव लाल जू की जय बसंत महामहोत्सव की श्री गुरुदेव की जय श्री गौर प्रेमानंदे भक्ति की महामहोत्सव की जय।